हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कल हम लोगों ने बॉड मास के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, है ना। और हमारे पास क्वेश्चन बचे भी थे, टाइम हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो आज हम फिर से बॉड मास के क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये क्या है, बॉड मास क्या है, बॉड मास क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 2। ठीक है, कल का था सेशन फर्स्ट। तो ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन भी हैं और टाइम भी है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है जानते ही हैं, आप लोग जानकार तो है ही, है ना। तो क्या करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप लोग तो। और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, वो लोग भी जुड़ सकें। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। बाकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। मैं क्वेश्चन निकाल लूँ तब तक। 8y+3x का होल क्यूब, ये तो कल हो ही गया था, है ना। कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो कह दो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो अब ये वादा है। कहाँ चला गया। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या है, शुरू करें। आ गए ना सब लोग, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x² + 8x³ + 11x - 12। क्या है, 2x² + 8x³ आगे क्या था भैया, + 11x - 12 + 11x - 12, ये इतना है एक ब्रैकेट में, फिर है माइनस, ये सीधा लगाओ, माइनस के बाद क्या है, -5x² - 2x, -5x² - 2x + 13x² + 13x² - 2, है ना। और तीसरे ब्रैकेट में क्या है, -4 -2x - 3x² -2x - 3x² -5x³ -5x³, यही तो है ना। क्या लिखा हुआ है सवाल आपके सामने, विजिबिलिटी सही है। अरे एकदम बेहतरीन, चकाचक। आपके सामने सवाल क्या लिखा है, तो आपके सामने सवाल लिखा है 2x² + 8x³ + 11x - 12, फिर है बीच में माइनस, फिर दूसरे कोष्ठक में है -5x² - 2x + 13x² - 2, फिर है माइनस, फिर है तीसरे ब्रैकेट में -4 - 2x - 3x² - 5x³। ये है आपका सवाल। अब भैया आप इसमें क्या करेंगे, तो आप सब इससे परिचित है भली भांति। ठीक है, क्या करेंगे आप, देखिए ये है x², ये है x³, ये है x, ये है ये है x², ये है x, ये है x² और ये है ये है x², ये है x, ये है 5x³। इसमें है 2x², क्या सेकंड वाले में, हाँ है। तो हम इसमें जो दोनों x² वाले हैं ना, इनको हम जोड़ देंगे। ठीक, बाकी का हम इसका ब्रैकेट हटा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 8x³ + 11x - 12,
ये पूरा हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस का साइन है ऐसे ही हम लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये है देखिए 5x² और ये है 13x²। ये 5x² जो है किसका है, तो 5x² है माइनस का, और ये 13x² जो है ये प्लस का है। अब देखिए ये है माइनस का 5, ये है 13 प्लस का, x² दोनों में सजातीय पद है, जुड़ेगा। तो ये है 13 प्लस का, ये है 5 माइनस का, तो भाई घटना ही है। तो प्लस के 13 में से माइनस का 5 घटेगा तो क्या बचेगा भाई, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, तो प्लस का आएगा, क्योंकि 13 बड़ा है और 13 के पहले है प्लस। तो क्या आएगा, 8 आएगा x²। क्या आएगा, प्लस का 8x²। फिर बाकी क्या हो जाएगा, -2x ऐसे ही लिखा रहेगा और माइनस में 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। आगे क्या है, तो आगे यहाँ पर हमें कुछ जुड़ने घटने वाला दिख नहीं रहा है, ठीक। तो अभी तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, अगले बार में हम इसको ओपन कर देंगे। -4 -2x -3x² -5x³। ये हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं है, सब वैसे लिखा है, बस ये x² था, ये x² था, तो हमने इन दोनों को क्या किया, ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो इसको हमने घटा दिया, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे सबका, ठीक। तो 2x² ऐसे ही रहेगा, इसका तो ब्रैकेट ओपन हो ही चुका है क्योंकि ये पहले ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। प्लस 8x³ प्लस 11x -12, यहाँ तक हम ऐसे ही लिख लिए। ये है, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन। तो आप सब जानते हैं कि जब माइनस का साइन होता है तो वही हाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। तो ये क्या है, ये माइनस वो मछली है जो पूरे तालाब को गंदा करेगी, तो ये सबको बदल देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या है, 8x² प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 8x²। ये है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये है माइनस का, तो ये भी हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ भी भाई ये ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस है, तो यहाँ भी वही हाल होगा। तो ये माइनस का 4 जो लिखा है ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, और ये माइनस का 2x जो है ये प्लस का 2x हो जाएगा, और ये जो लिखा है -3x², ये प्लस का 3x² हो जाएगा, और ये क्या लिखा है माइनस का 5x³, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x³ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्यूब वाले टर्म को पकड़ेंगे, ठीक। क्यूब वाले को पहले एक साथ लिखेंगे, तो ये है 8x³, और कहाँ क्यूब है, और कहाँ क्यूब है, और कहाँ क्यूब है, ये है 5x³। तो ये 8x³ है प्लस का, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 8x³ प्लस का वो है 5x³, तो हम सबसे फिर लिख देंगे 5x³ उसके साइन के साथ में प्लस का, ठीक। फिर अब x² वाले को लेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर घात जिसका 1 होगा, यानी कि x वाला उसके बाद फिर x होगा ही नहीं, तो सीक्वेंस में हो जाएगा। तो ये x² वाला एक ये है 2x², एक ये है माइनस का 8x², तो हम लिखते हैं पहले 2x² प्लस का होगा क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन है, प्लस 2x², ये क्या हो जाएगा माइनस का 8x², और है x², ये है प्लस का 3x², ये हो गया। अब क्या होगा, x वाला हम देखेंगे, तो ये है प्लस का 11x, हमने लिख दिया प्लस का 11x। ये है प्लस का 2x, हमने लिख दिया प्लस का 2x। फिर है प्लस का 2x, हमने फिर से लिख दिया प्लस का 2x। अब बचे हैं केवल कांस्टेंट वाले जिनमें x है ही नहीं, तो वो क्या है, एक तो है ये माइनस के साइन के साथ 12, तो हम लिखेंगे माइनस का 12। बाकी और इधर तो कुछ बचा नहीं है, और क्या बचा है, ये है 2 और ये है 4, दोनों प्लस के हैं, तो हम लिख देंगे प्लस का 2 और प्लस का 4। कुछ किया नहीं मैंने, अभी तक कुछ किया ही नहीं है, बस मैंने क्या किया, क्यूब वाले को एक तरफ कर लिया, स्क्वायर वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ, और जो कांस्टेंट बचे आपके जिनमें एक्स है ही नहीं, ना क्यूब में ना स्क्वायर में ना घात 1 में, तो जिसमें एक्स है ही नहीं उसको हमने एक तरफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो भाई क्यूब यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, सजातीय पद है, तो दोनों जुड़ेंगे। तो यहाँ है क्या प्लस का 8 है, और यहाँ क्या है प्लस का 5 है, तो दोनों जब प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 और 5 13 हो जाएगा प्लस का। x³ है तो x³ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जुड़ते या घटते इसके जो कोफिशिएंट, इसके जो गुणांक हैं
यही है, बाकी जो ये होता है चर आपका वो वैसे रहता है। अब ये क्या है, प्लस का 2 है, माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, ये एक्स स्क्वायर है इसके। ठीक, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 2 है प्लस का, 8 है माइनस का और 3 है प्लस का। तो प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। और प्लस के 5 हैं और ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 प्लस के 5 से ज़्यादा है, तो जो 8 है उसमें से 5 घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो बचेगा क्या आपका 3 बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, 8 ज़्यादा है और 8 के पहले क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 3 बचेगा। और इसका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक का भी आपका सॉल्व हो गया। अब बचा है एक्स वाला, तो ये क्या है, प्लस का 11x है, ये है प्लस का 2x, ये है प्लस का 2x। तो देखिए तीनों प्लस में है तो तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 11 2 13, 13 2 15, तो क्या हो जाएगा प्लस का 15x। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, -12 है, फिर 2 है प्लस का और 4 है प्लस का, तो ये प्लस वाले दोनों जोड़ लीजिए आप, तो 2 और 4 हो गए 6। अब 6 है प्लस का और 12 है माइनस का, तो घट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस घट जाएगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है और 12 के पहले माइनस है, तो माइनस के साइन के साथ में क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, इस सवाल का ये हो जाएगा उत्तर आपका। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए पहले 13x3, फिर माइनस में 3x स्क्वायर, फिर प्लस में 15x, फिर माइनस का 6, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ओ हो 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 हो, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं क्या है। 2x3, पहले सबसे बड़ा कोष्ठक, फिर है 2x3, ठीक, फिर है प्लस, फिर है मझला कोष्ठक, और इसके अंदर क्या लिखा है 5x, फिर है प्लस, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, यह भाग का निशान किससे है भाई भाग, तो 2x से है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही तो है। सबसे पहले है बड़ा कोष्ठक, फिर 2x3, फिर प्लस है, फिर मझला कोष्ठक 5x, फिर प्लस है, फिर छोटा कोष्ठक के अंदर है 6x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, फिर भागे है 2x, और उसके बाद में है ब्रैकेट बंद, छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा, सब बंद हो गए। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं बॉड मास में क्या होता है, रेखा कोष्ठक सबसे पहले हम देखे हैं, और अगर रेखा कोष्ठक इसमें कहीं नहीं दिख रहा है हमें, तो फिर हम बढ़ेंगे कोष्ठक में कि इसके तरफ, ये ब्रैकेट जो होता है इसके तरफ बढ़ेंगे, तो कोष्ठक में फिर हम सबसे पहले कौन सा करते हैं, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हम हल करते हैं, उसके बाद में फिर मझला कोष्ठक को हटाते हैं, उसके बाद में फिर बड़ा कोष्ठक को हटाते हैं। ठीक, और उसके बाद में फिर इन कोष्ठकों के अंदर या फिर बाहर अगर कुछ होता है तो क्या करते हैं, तो उसमें जो ये संक्रियाएं होती हैं उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले करते हैं, अगर ऑफ है कहीं पर का लिखा हुआ है तो उसको करेंगे, अगर वो नहीं है तो हम फिर भाग करेंगे, अगर भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, अगर गुणा नहीं है तो जोड़ेंगे, अगर जुड़ नहीं रहा है तो घटाएंगे। ठीक, तो ये करेंगे। तो हम सबसे पहले भाई बढ़ेंगे छोटे कोष्ठक की तरफ, और छोटा कोष्ठक यहाँ है तो हम यहाँ आएंगे, तो इन सबको हम क्या करेंगे, इसे क्या इसे लिख देंगे 2x3 प्लस 5x,
प्लस लगा दिया हमने। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है भाग। तो भाई जब एक प्लस है और एक भाग है तो आप जानते हैं कि भाग वाले का ज़्यादा सम्मान करना पड़ेगा, ज़्यादा इज्जत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई भाग वाला क्या है, पहले है, समझ लो क्या है, नेता है, विधायक है। तो ये है क्या, ये क्या है, तो ये आम नागरिक है, जनता है। तो ये 6x² ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का साइन ऐसे रहेगा। ये क्या लिखा है, 8x² भागे 2x। कहने का मतलब क्या है कि ये यही तो लिखा है, 8x² को 2x से भाग करना है, यही तो है। तो यहाँ पर ऊपर है x² और नीचे क्या है जिससे भाग करना है, x है। तो एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा। ये है 2, 2 एकम होता है 2 और 2 चौके होता है 8। तो क्या बचेगा कुल मिलाकर, 4x, यही तो बचेगा 4x। तो 2x से जब 8x² को भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा आपका, जो आएगा 4x आएगा और शेषफल तो 0 आएगा ही। तो ये आपका हो गया 4x। ठीक, ये ऐसे हो गया, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखिए क्या होगा, अब ये ना तो सजातीय पद हैं, ना इनमें कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सजातीय है ही नहीं। ये है x² और ये है केवल x। तो अब क्या होगा, तो अब इस कोष्ठक को हम छोटे वाले खोल देंगे। तो 2x³ आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस है, प्लस लगा रहेगा, मझला कोष्ठक आपका ऐसे रहेगा, अभी 5x ऐसे लिखा रहेगा, प्लस है, प्लस ऐसे लगा रहेगा। अब इस कोष्ठक को हम हटा देंगे तो क्या लिख जाएगा, 6x² + 4x ऐसे लिख जाएगा। और छोटा कोष्ठक हट गया, मझला कोष्ठक बचा। अब क्या होगा, 2x³ ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए क्या हो सकता है, इसमें प्लस लगा है, प्लस लगा दिया हमने। यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 4x। सजातीय पद है, दोनों में x x है, दोनों की घातें भी बराबर हैं, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक, तो सजातीय पद है। तो 5 में 4 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएगा। तो 5x + 4x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को भी अब हम मझले वाले को हटा दे रहे हैं। तो जब ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 9x और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का 6x²। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया हमने, है ना। अब बचा क्या है, केवल बड़ा कोष्ठक। तो बड़ा कोष्ठक भी हटा दीजिए और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जब अरेंज करेंगे तब, तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, जो घात बड़ी है उसको पहले रखा करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ तो पहले है ही, प्लस 6x² हो जाएगा, प्लस 9x। पहले 3 घात है, फिर 2 घात है, फिर 1 घात है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। और अगर ये आंसर ना आ रहा हो तो एक काम इसमें और होगा, क्या, x कॉमन ले लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाए, 2x² हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो ये आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा यही, क्योंकि इसमें कोष्ठक है नहीं, सारे कोष्ठक हट चुके हैं, इसमें कोष्ठक लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x³ + 6x² + 9x। और अगर इसमें से अगर हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x³ था तो एक x चला गया कॉमन तो बचा x²। यहाँ x² था, एक x कॉमन चला गया तो बचा x। यहाँ तो एक ही x रहा, वह चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, खाली 9 बचा, है ना। तो ये था आपका सवाल। ठीक, इसको भी अब मिटा दें। अगला सवाल भाई क्या है, हैं? अगला सवाल है आपका, क्या है, 3x⁴। सबसे पहले बड़का कोष्ठक, इसके अंदर है 3x⁴, माइनस है, मझला कोष्ठक है,
और मझला कोष्ठक के अंदर है 5x³ माइनस 5x²। क्या है? 5x³ माइनस 5x²। ठीक, फिर है प्लस, और उसके बाद है छोटका कोष्ठक। और अम्मा का है 5x, इसको भाग करना है किससे? 5x भागे x। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, यही तो है। 3x⁴ माइनस 5x³ माइनस 5x² प्लस 5x भागे x। ठीक है, तो सवाल क्या है? सबसे पहले बड़ा कोष्ठक है और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? 3x⁴ लिखा हुआ है, फिर माइनस है, फिर मझला कोष्ठक है 5x³ है माइनस 5x² है प्लस है, फिर छोटे कोष्ठक के अंदर क्या लिखा हुआ है? 5x भागे x। तो भाई इन सबको छोड़ो, सबसे पहले पहुँचो कहाँ? छोटे कोष्ठक के पास। तो इन सबको ऐसे लिख डालो, 3x⁴ माइनस मझला कोष्ठक 5x³ माइनस 5x² प्लस, पहुंच गए यहाँ पर। अब ये क्या लिखा है? 5x को x से भाग करना है, तो x कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा? केवल 5 ही तो बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 5x को जब x से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। कोष्ठक हम क्या किया? हमने हटा दिया। ठीक है, ये प्लस का 5 आ गया आपका। ये मझला कोष्ठक कैसे लग गया? बड़ा कोष्ठक कैसे लग गया? अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। 3x⁴ ऐसे लिखा रहेगा। मझला कोष्ठक के अंदर क्या है भाई? क्या है? कुछ है ये नहीं, कुछ होगा ही नहीं इसमें। यहाँ पे क्या है? x³ है, यहाँ पे है x², यहाँ पे x है ये नहीं है, यक्कोट हो। तो क्या है? ये तीनों में से कुछ नहीं हो सकता इनमें। तीन के तीनों क्या है? विजातीय पद हैं, सजातीय है ही नहीं कोई, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? बस कोष्ठक को खोल देंगे। तो जब कोष्ठक खोलेंगे तो कोष्ठक के बाहर है माइनस का साइन, तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करेगी, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? जो माइनस है वो प्लस होंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। तो देखिए ये माइनस था, तो ये ये प्लस का 5x³ है, तो ये माइनस का 5x³ हो गया। ये माइनस का 5x² है तो प्लस का 5x² हो जाएगा। ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? तो भाई इसमें अब यही होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है। तो आप कोष्ठक केवल हटा दीजिए और ये ऐसे ही लिखा रहेगा 3x⁴ माइनस 5x³ प्लस 5x² माइनस का 5, और ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो वर्ड मास में इसका सॉल्यूशन इसी तरह से ऐसे हो जाएगा। अगर गुणनखंड करना हो तो बात अलग है। गुणनखंड गुणनखंड इसके बाद में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये ख़त्म हो जाए फिर वही केवल और केवल वही बचा भी है गुणनखंड, तो मैं गुणनखंड बताऊँगा इसके बाद में। हो सकता है अगली क्लास गुणनखंड की हो क्या सकता है? होगी ही। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका 2x, आपने लिख दिया 2x, फिर क्या है? माइनस, फिर बड़ा कोष्ठक 7y माइनस, फिर कौन सा कोष्ठक है? मझला कोष्ठक, माइनस 9x प्लस y, फिर क्या है? 101 माइनस x, 101 माइनस x। ठीक, और इसमें क्या होगा? ये कोष्ठक बंद हो जाएंगे तीनों। ठीक, क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस बड़ा कोष्ठक 7y माइनस, फिर मझला कोष्ठक माइनस 9x प्लस y, फिर छोटा कोष्ठक के अंदर है 101 माइनस x, फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमेशा से करते हैं वही करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम छोटे कोष्ठक के पास, तो ये सब हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये माइनस का 9x है, प्लस है, लगा दिया हमने, प्लस ऐसे नहीं ढंग से लगाओ, ये है प्लस। ठीक, अब ये देखिए y जो आपको दिख रहा है, तो ये y क्या है?
इसके बाद कोई साइन नहीं लगा हुआ है ब्रैकेट के पहले, ठीक है। तो y क्या है, इन दोनों से गुणा में है, तो y का 101 से भी गुणा होगा और x से भी गुणा होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका इससे भी गुणा होगा और इसका इससे भी गुणा होगा, हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 100 y का जब 101 से गुणा होगा तो हो जाएगा 101y, प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, और इससे जब होगा तो ये है प्लस का, ये है माइनस का, y और x है तो क्या हो जाएगा माइनस का xy, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस का क्या हो जाएगा xy, और वो कोष्ठक हट गया। 2x आप ऐसे रखेंगे, माइनस लगा है ऐसे लगा रहेगा, 7y आपका ऐसे लिखा रहेगा, माइनस है ऐसे लगा रहेगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है भाई 101y है, यहाँ पर है माइनस xy है, यहाँ पर है माइनस 9x, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ब्रैकेट मझला वाला भी हम कोष्ठक हटा देंगे, खुल जाएगा, ठीक। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस, तो ये 9x प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, सबसे पहले यही प्लस होगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का 101y, और ये आपका हो जाएगा प्लस का xy, ये हो गया। अब क्या होगा, इसमें कुछ है, तो यहाँ पर है देखिए, ये है 101y माइनस का और ये है 7y प्लस का, तो 2x आप अभी ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 101 बड़ा है 7 से, है ना, 101 जो है वो 7 से बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 101 में से 7 हम घटा देंगे, तो कितना आपका बचेगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी कि 94y बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, तो 101 बड़ा है, 101 के पहले है माइनस, तो माइनस का 94y, प्लस का क्या लिखा हुआ है 9x लिखा है आपने ऐसे लिख दिया, और प्लस का xy है आपने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब क्या होगा, तो 2x लिखा हुआ है आपने ऐसे लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, अब इसमें कुछ जुड़ने घटने वाला इस कोष्ठक के अंदर नहीं है, तो आप कोष्ठक को ओपन कर दीजिए, ठीक, कोष्ठक को ओपन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है माइनस ब्रैकेट के बाहर, तो क्या हो जाएगा अंदर जो माइनस में है वो प्लस होगा, जो प्लस में है वो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 4 यानी कि 94y, ये हो जाएगा माइनस का 9x, और ये हो जाएगा माइनस का xy, यही तो होगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2x जो है वो प्लस का है, और ये 9x जो है यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ठीक, तो सजातीय पद हैं, तो ये है प्लस का 2, ये है माइनस का 9, तो माइनस के 9 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 7x बचेगा, तो माइनस का 7x प्लस का 94y, और माइनस का क्या लिखा हुआ है xy, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। माइनस का 7x प्लस का 94y और माइनस का xy, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 8x³ माइनस बड़ा कोष्ठक 2x² माइनस, अब का है माइनस मझला कोष्ठक, फिर क्या है माइनस 6x³, फिर माइनस, उसके बाद है 6 माइनस 8x का घात 5, 6 माइनस 8x का घात 5, ये कोष्ठक बंद, प्लस में है 13x², ये यहाँ बंद होगा,
ये 2 बार कोष्ठक बंद है, मैं इसको हटाओ, मैं सीधे यहीं पर बंद करूँगा। हाँ, प्लस का 13x² था ना, ये है। और साथ में क्या है, अब ये यहाँ पर बंद है और ये बंद है और ये बंद है, ये तीनों एक साथ बंद। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल है आपका 8x³ माइनस बड़ा कोष्ठक के अंदर है 2x², फिर माइनस, फिर मझला कोष्ठक के अंदर है माइनस का 6x³ फिर माइनस, फिर छोटा कोष्ठक के अंदर है 6 माइनस 8x⁵ प्लस 13x², फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला बंद और बड़ा बंद। तो ये आपको हल करना है। आप कैसे हल करेंगे, तो आप यही पहुँचेंगे सीधे, और यहाँ पर कुछ होने लायक है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही ओपन कर देंगे। ठीक, तो 8x³ आप ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ऐसे लगा रहेगा। इसमें बस आपको पता है क्या सिखा रहे हैं, ज़्यादातर इसमें क्या है, केवल आपको माइनस का साइन ओपन करना रहता है, कहीं कहीं पे जुड़ता घटता है बस। मेन आपको इसमें यही बस सिखाएंगे, इसको करने से यही फ़ायदा होगा। क्या होगा, जो माइनस प्लस की गलती होती है वही सुधर जाएगी आपकी। तो 2x² है, माइनस है, आपने माइनस इसको लगा दिया। उसके बाद मझला कोष्ठक आपने ऐसे लगा दिया, माइनस का 6x³ ऐसे हो गया, माइनस है माइनस आप ऐसे लगाएंगे, और ये जो है कोष्ठक ओपन हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस सबका साइन बदलेगा। तो ये 6 प्लस में था, माइनस में हुआ, ये माइनस 8x⁵ है तो ये प्लस में 8x⁵ हो जाएगा, और ये प्लस में 13x² है तो ये माइनस का 13x² हो जाएगा। ठीक, मझला कोष्ठक बंद, छोटा तो हट ही गया, बड़ा कोष्ठक बंद। अब देखिए क्या है, यहाँ पर है x³, यहाँ है x⁵, यहाँ x², और यहाँ पे x है, ये नहीं है, तो अभी भी उसमें कुछ होगा नहीं, उसको भी हम ऐसे ही ओपन कर देंगे। तो 8x³ माइनस, ये हो जाएगा आपका 2x², माइनस है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो जब इसको हटाएंगे तो ये भी क्या हो गया, सबके साइन फिर से चेंज होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 6x³ है तो प्लस का 6x³ होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 होगा। ये क्या होगा, प्लस का 8x⁵ है तो माइनस का 8x⁵ होगा। ये माइनस का 13x² है तो प्लस का 13x² होगा, और बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ है होने लायक, तो ये देखिए 2x² जो है प्लस का है, और ये 13x² भी प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे जुड़ने के बाद में, तो 8x³ ऐसे हम लिखेंगे, माइनस ऐसे लगा रहेगा, 2 और 13 हो जाएगा आपका 15, क्या हो जाएगा 15x² प्लस 6x³ ऐसे लिखा रहेगा, प्लस 6 ऐसे लिखा रहेगा, माइनस 8x⁵ ऐसे ही लिखा रहेगा, बाकी में नो चेंज। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे, तो इसको हटाएंगे तब क्या होगा, इसके भी बाहर माइनस का साइन है तो फिर साइन चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, 8x³ ऐसे ही रहेगा, माइनस का 15x² हो जाएगा, माइनस का 6x³ हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और ये जो है प्लस का हो जाएगा 8x⁵। ठीक, अब ये जो ज़्यादा पावर वाला है उसको पहले लिख लीजिए। तो 8x⁵ जो है यहाँ पे पावर 5 है तो ये पहले आ गया आपका। इसके बाद है पावर 3, और पावर 3 में है 2, तो एक तो ये है 8x³, एक है ये माइनस का 6x³। तो ये जो है 8 है प्लस का और 6 है माइनस का, तो 8 में से क्या हो जाएगा, 6 घट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, प्लस का 2। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि भाई प्लस इसके पहले 8 के पहले प्लस ही तो है, तो प्लस का 2x³ हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बचा आपका, माइनस का 15x² है, आपने इसको ऐसे लिख दिया, और माइनस का 6 था तो उसको आपने ऐसे लिख दिया, और इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, है ना, यही तो है आपका आंसर।
बीजीय व्यंजक वाले अब ख़त्म हुए शायद, हाँ ख़त्म हो गए। अब देखिए सवाल क्या है। बड़ा कोष्ठक, इसके अंदर है फिर छोटा कोष्ठक, और इसमें लिखा है 18-6 और छोटा कोष्ठक बंद, भागे 4, ये भाग का निशान है 4, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक, फिर क्या है, प्लस लगा है, प्लस लग गया, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर क्या है 72, फिर है -12, फिर भाग, और फिर क्या है का 2। ठीक, ये 12 का 2 नहीं है, 12 भागे 3 का 2 है, यहाँ पर 3 भी है। ठीक है, ये 3 है। तो देखिए सवाल क्या है। सबसे पहले आपका बड़ा कोष्ठक, फिर है छोटा कोष्ठक के अंदर 18-6, फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर भागे है 4, फिर बड़ा कोष्ठक बंद, फिर है प्लस, फिर बड़ा कोष्ठक ओपन हुआ 72-12 भागे 3, और उसके बाद में है का 2, फिर वो भी बंद। क्या बंद? अरे ये वाला जो कोष्ठक था, बड़ा वाला। ठीक, अब इसमें क्या होगा, तो इस वाले कोष्ठक को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी इधर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी इधर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों का दूर दूर तक कभी कोई लेना देना नहीं है, ये अपना अलग दुनिया में है, ये अपना अलग दुनिया में है। तो देखिए इसके अंदर हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक है, इसको हल करेंगे। तो छोटा कोष्ठक में क्या लिखा है आपका, 18-6 क्या हो जाएगा 12, 12 हो गया, भागे है 4, ये आपका हो गया, प्लस लगा है, प्लस लग गया आपका, फिर ये क्या लिखा हुआ है 72 -12। देखिए भाग से पहले हम क्या हटाते हैं, ऑफ वाले को हल करते हैं, और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का। क्या होता है ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, तो ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो का होता है, का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुणा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12 ऐसे रहेगा, भाग ऐसे रहेगा, और 3 का 2, यानी कि 3 × 2, यही तो हुआ इसका मतलब है, 3 × 2। तो 3 × 2 को हम क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6, तो 3 का 2 मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6, यही हुआ कि नहीं हुआ, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, अब हम इसको भाग देंगे, तो पहले हम का वाले को हल करेंगे, उसके बाद में फिर भाग देंगे। अब क्या हो जाएगा, 12 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ये इतना बचा 3, प्लस है, प्लस ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस ऐसे ही लगा रहेगा। 12 को जब 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 होता है, तो ये आपका आ गया 2। अब क्या हो जाएगा, तो 3 तो ये हो ही गया, प्लस ऐसे लगा रहेगा, ये कोष्ठक हमने हटा दिया। 72 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, ये कोष्ठक भी हट गया। अब क्या बचा, 3 + 70, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 70 = 73, और 73 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। हमने सबसे पहले 18 में से 6 घटाया, 12 बचा। 12 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस कोष्ठक का यहाँ तक समझ आया। अब इस कोष्ठक में क्या है, सबसे पहले हम का वाले को हल करेंगे, ये जो लिखा है। ठीक, का वाले को कैसे हल करेंगे, तो का मतलब होता है गुणा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का 2 मतलब 3 × 2, तो 3 दूनी क्या होता है 6, बाकी सब ऐसे लिखा है, हमने इसको गुणा करके लिखा 6। ठीक है, क्योंकि बॉड मास में ओ का मतलब यही होता है का या फिर ऑफ। ठीक, तो उसको हम डिवीजन से पहले यानी कि भाग से पहले करते हैं, तो ये गुणा होके 6 हो गया।
अब यहाँ पर है 12 भागे 6, तो उसका के बाद में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 6 दूनी हो गया 12। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 2 को, तो 72 में से 2 को घटाए तो बचा 70। दोनों ब्रैकेट ओपन हो गया, इसमें बचा था 3, इसमें प्लस है बीच में और ये है 70, तो ये दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना आ गया, 73 आ गया। ठीक, अगला क्या है, 2/5 + 3/4। देखिए एक है छोटा सा क्वेश्चन, ये है सवाल, 2/5 + 3/4 गुणे 4/5 भागे, ये भाग का निशान है, भागे 6/5, ये है। ठीक है, क्या है, 2/5 + 3/4 गुणे 4/5 भागे 6/5। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम भाग की तरफ बढ़ेंगे, तो 2/5 ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस ऐसे ही लगा रहेगा, 3/4 ऐसे ही रहेगा, गुणे का निशान ऐसे ही लगा रहेगा, 4/5 जो है आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। अब भाग जो है उसको हम कर देंगे गुणा, और जब इसको हम गुणा करेंगे उसी समय ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा पूरा भिन्न। तो जो यहाँ पर हर में है वो अंश में पहुँच जाएगा, जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6/5 जो लिखा था वो 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये 4 जो है इस 4 से कटेगा, ये 5 जो है इस 5 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, वो अंश में है और ये हर में है, तो कट रहा है तो कटेगा ही। तो इस 4 से ये 4 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इन तीनों को हल करने पे अगर कुछ बचा तो क्या बचा, केवल यही बचा है, और ये क्या है, तो ये है 2/5 प्लस, ऊपर अंश में कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, और नीचे क्या है, 2 एकम 2 एकम 2। ठीक, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसका हम करें तिरछा गुणा करिए या एलसीएम लीजिए, ये आएगा आपका 10, ये आपका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और इसको जब आप इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एकन्नम 5। तो आपका क्या आ गया, 4 + 5 9, 9 बटे में हो जाएगा 10, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या आएगा, 9/10 आएगा इसका आपका। ये हटाओ भाई पेज, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये था आपका सवाल। जो स्टडी विद अंकित वाला एक चैनल नहीं है, उसमें मैथ के बोर्ड मास के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसमें हर तरह के क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करिएगा आप लोग। मैं उसको फिर से रीसेंड कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा वो, समझ रहे हैं, तो उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 150 का 15%। 150 का 15%, ये कोष्ठक बंद हो गया, प्लस में है, ध्यान से करिएगा इसको, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस सावधान कर रहा हूँ कि हल्के में मत लेना। ये क्या लिखा हुआ है, 23/115। आप लोग आंसर करिए तब मैं बताऊँगा इसका। देखिए जिसका आंसर आ गया है उनका अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है वो इधर देखें। ठीक, सवाल क्या है,
पहले ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में क्या है, 150 का 15%, फिर ब्रैकेट बंद है, प्लस लगा है 23 भागे 115। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसको हटाने की कोशिश कैसे करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, 150 का 15%। तो 150 का मतलब क्या हुआ, गुणा, और 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100। यही तो हुआ है, 150 का 15% यही तो होगा। प्लस लगा है, प्लस आपने लगाया 23 भागे 115 लिख दिया। भाई किसी का अगर हमें प्रतिशत निकालना हो तो इसी तरह से तो निकलेगा। तो का की जगह पर आप गुणा कर दीजिए और 15 लिखा है 15 लिख दीजिए। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब ये हो गया बटा, और शत का मतलब हो गया 100। आपका हो गया कि नहीं हो गया। यही बटा जो था, ये जो बटा वाला चिन्ह है, परसेंट, ये जो दोनों बूंदी है इसके बीच में जो चिन्ह है उसको हमने क्या किया, इसे तिरछा था, हमने उसको लेटा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ऐसे लेटा दिया। और उसके नीचे हमने क्या किया, ये जो लिखा हुआ दोनों बिंदु लिखा हुआ था, इसको हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा कर दिया और एक हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 100 बन गया आपका। ठीक है, तो 150 का के नीचे हो गया गुणा 15 ऐसे लिखा है, ये जो है 100 बन गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, तो एक जीरो तो इस जीरो से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ही कटेगा। ये क्या हो जाएगा, तो होता है 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पंद्रहियाँ 45, क्या हो जाएगा ये 45/2। तो अब हम कोष्ठक को हटाएंगे तो हो जाएगा ये क्या, ऊपर 3 ही बचा है केवल, तो 3 से 15 का गुणा हो जाएगा 45, और नीचे हर में क्या है 2 है, 45/2 प्लस है, प्लस हमने किया 23 है, हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया 23 ऐसे लिख दिया, और भाग में क्या है 115 है। तो देखिए हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 23 भागे 115 है, तो हम चाहें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 23/115, यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, 23 बटा में क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, काट सकते हैं। तो 23 एकन्नम हो जाएगा 23, और 23 पंचे हो जाएगा 115। तो आपका अब क्या बचा, तो आपका अब बचा 45/2 प्लस 1/5, ये बचा। अब क्या करेंगे हम, तो अब इसमें हम ये करेंगे कि ये हो जाएगा 2 पंचे 10, हमने लिखा 10, ये हो जाएगा 45 पंचे 225, ये हो गया 225, और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, ये आ जाएगा आपका 2, नीचे क्या है बटे में 10 है। ठीक, ये है 10। अब 225 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 227/10। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर भाग दें तो दशमलव में लिखना चाहें तो लिख देंगे 22.7। ठीक, और अगर दशमलव में नहीं लिखना चाहें इसको तो और क्या लिख सकते हैं, तो 10 दूना 20, 2 27, 10 दूना 20, 7 बचा बटे में 10, तो 22 सही 7/10 भी हो जाएगा इसका। और इसका क्या हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा 22.7 भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अगर ये देखिए 115 भागे 23 अगर लिखा होता, देखिए जो इधर लिखा होता है इसी को तो हम भाग करते हैं। अगर यहाँ पर क्या लिखा होता है 115 भागे 23 होता तो ये क्या होता, तब इसका हो जाता 23 पंचे 115 5 हो जाता। ठीक, लेकिन लिखा क्या है 115 भागे 23 ना लिख के क्या लिखा है 23 भागे 115, यानी कि 115 को 23 से भाग नहीं करना है, 23 को 115 से भाग करना है। तो ये क्या हो जाता, तो ये हो जाएगा 23/115 यानी कि 1/5। इसका क्या हो जाएगा 1/5, इसका क्या होगा 5। तो ये दोनों में अंतर है। तो जो इधर लिखा होता है वही क्या होता है अंश होता है, और जो राइट साइड होता है इस भाग के निशान के वो होता है हर। ठीक है, ये होता है आपका भाजक और ये होता है आपका भाज्य, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो ये था आपका ये सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, छोटा सा है बिल्कुल। 2+4, 2+4 ये भाग का निशान है। 22+6 गुणे में है 2। बस यही है, ये कैसा सवाल है। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें आप सबसे पहले इस कोष्ठक को हल करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहले भाई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ही तो हल करेंगे, और ब्रैकेट में यहाँ एक ही ब्रैकेट है तो इसको हल करेंगे। तो ये 2+4 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, भाग का निशान है ऐसे ही रहेगा। 22 और 6 क्या हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा, और गुणे में क्या आ जाएगा आपका? 2। यही तो होगा। अब हम क्या करेंगे हैं, अब हम क्या करेंगे, तो भाई ब्रैकेट हो गया, उसके बाद में ऑफ यहाँ पर है नहीं, डिवीजन यानी कि भाग करना है, और भाग में है हमारे पास ये। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस, कहने का मतलब क्या है, 4/28 लिखा है ये, यही तो लिखा है, और गुणे में तो 2 है ना, यही तो लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/28, 4 को 28 से भाग करना है, 28 को 4 से नहीं करना है। तो 4 एकन्नम 4 और 4 सते 28। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस, अब भाई ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है 1, तो 1 का 2 से हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा ये 2, और बटे में है 7, ये है आपके पास। ठीक, अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो 7 दूनी 14, प्लस है प्लस हो जाएगा, 2 है 2 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14 + 2 16 बटे में 7। अगर हम इसको सही में लिखें, 7 दूनी 14, 2 बचा बटे में 7। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही में। ठीक है, तो ये है बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन, और सीरीज के भी जो क्वेश्चन था हमने कल करवा दिए थे, पहले हमने सीरीज के ही कराए थे। ठीक है, तो हमने तो प्रैक्टिस करा दिया है, अब बारी है आपकी। ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, और चैनल पे भी मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो इनके जो बोर्ड मार्क्स हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स हैं, आते ही आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किए रहिएगा। ये सब बहुत आसान सवाल होते हैं, तो ये गलत ना होने पाए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, तो मैंने तो करवा दिए हैं, बाकी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मेरे करवाने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम उतने कर लीजिएगा जितने मैं चैनल पे डालूँगा। ठीक, तो आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगला सेशन जो हमारा होगा उसमें हम गुणनखंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2-3 सेशन जो भी लगेगा वो हम क्या करेंगे, गुणनखंड वाला ही करेंगे। ठीक, तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ठीक है, और अगर अभी सेशन को लाइक ना किए हों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किए हों जो लोग वो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर कर दीजिए अपने बाकी दोस्तों के पास, जिनको बाद में देखना हो तो वो देख सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, फिर आज यहीं पर इस सेशन को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, नमस्कार, एक बार फिर से धन्यवाद।